हेलो। बहुत सारे लोग मुझे कुछ अपने पर्सनल रीजंस बताते हैं कि क्यों वो शादी करना चाहते हैं। आज मैं ऐसे दो रीजंस की बात करना चाहता हूँ। पहला रीज़न कि लोग कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं और उनको पूरा करने के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि क्योंकि हम अकेले पड़ जाएंगे, हमें एक कंपेनियन चाहिए लाइफ को जीने के लिए, ताकि हम अकेला फील ना करें। अपने बुढ़ापे के लिए हम कोई सहारा ढूंढना चाहते हैं। तो मैं इन दोनों रीज़न्स को काउंटर करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा क्यों ये रीज़न एक्चुअल में आपके काम नहीं आएंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपकी शादी नहीं चलेगी अगर आप इन दो रीज़न्स की वजह से शादी कर रहे हो। तो देखो, पहला तो ये है कि बहुत सारे लोग वो शायद कहते नहीं है, पर बहुत सारे लोगों का ये रीज़न होता है कि वो अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंप्लीट करने के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए शादी करना चाहते हैं। पर आप जब बाहर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग सेक्सुअल अफेयर्स कर रहे हैं अपनी शादी के बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं। तो अगर शादी से ही सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी हो जाती तो शायद लोग ऐसा नहीं कर रहे होते। ऊपर से सेक्सुअल डिज़ायर्स और सेक्सुअल अर्जेस आप में सिर्फ तब तक आएंगी जब तक आपकी एक सर्टेन एज है, क्योंकि जैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होना शुरू होगा एक सर्टेन एज के बाद, आपके अंदर उतनी ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं आएंगी। पर उस समय पे आपको शादी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको एक ऐसा पार्टनर देता है जिसको आप लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखते हो। हम सबको पता है कि डाइवोर्स लेना इंडिया में इतना इजी नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है उसमें, और सोसाइटी भी आपको डाइवोर्स नहीं लेने देती। बहुत सारे डर आ जाते हैं आपके अंदर जब बात डाइवोर्स की आती है। दूसरा रीज़न कि लोग कंपेनियन ढूंढते हैं। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे के लिए हमें कोई तो ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे साथ रहे, हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे। तो आप खुद देखो कि कितने सारे लोग आपने शादीशुदा ऐसे देखे हैं जो एक दूसरे के ट्रू कंपेनियन हैं। मैंने देखा है मर्दों को जब उनको अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है, जब भी उनको संडे को टाइम मिलता है, वो बाहर अपने दोस्तों के पास जाते हैं। वो कुछ गेम्स देखते हैं साथ में, या फिर ड्रिंक करते हैं, या जो भी लोगों का तरीका है वो अपने तरीके से अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। वहीं आपने औरतों को देखा होगा गलियों में, वो साथ में बैठ के बातें करती हैं एक जगह, एक ग्रुप बना के। तो और जब वो घर में वापस जा रहे हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ, तो वो बेसिकली अपने डेली चोर्स ही कर रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं। बहुत ही जो बेसिक काम होता है सिर्फ वो करने के लिए वो अपने घर पे जा रहे हैं, क्योंकि वो बंधे हुए हैं उस शादी के बंधन में। पर जब बात आती है इक्वालिटी टाइम स्पेंड करने की तो कोई नहीं कर रहा। कितने सारे लोग हैं जो शादी करने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं और फिर अपनी वाइफ से परमिशन मांगते हैं। ये साफ साफ ये चीज़ दिखाती है कि वो नहीं चाहते अपने वाइफ के साथ घूमना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप जब ऑब्ज़र्व करोगे सोसाइटी में, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी वाइफ्स ऐसी हैं, या मोस्टली वाइफ्स ऐसी हैं जिनके हस्बैंड उनके ट्रू कंपेनियन नहीं है, और बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे हैं मोस्टली जिनकी वाइफ्स उनकी ट्रू कंपेनियन नहीं है। और बात अगर बुढ़ापे के सहारे की है तो यार आपके साथ वो भी तो बूढ़े होने वाली हैं जो आपकी पार्टनर है। और अगर लड़कियां ये रीज़न दे रही हैं तो आपका पार्टनर भी उतना ही बूढ़ा होगा। और इन चीज़ों का ना कुछ बताया नहीं जा सकता फ्यूचर का। हो सकता है बुढ़ापे में ऐसा हो कि आपका हस्बैंड आपसे ज़्यादा बीमार हो सकता है आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा बीमार हो, और आपको उनकी देखभाल करनी पड़े, राइट। तो ये दोनों रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा इनवैलिड है। अब तीसरा रीज़न निकल के आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम तो ना, मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत टाइम से मेरी गर्लफ्रेंड रही है, और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, और हम एक दूसरे के ट्रू कंपेनियन हैं, ये हम जान चुके हैं क्योंकि हम इतने सालों से साथ में हैं। तो अब हम शादी कर रहे हैं। देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप शादी करना ही क्यों चाहते हो फिर? अगर आपको सही में अपनी ट्रू कंपेनियन मिल गया है, आपको वो पार्टनर मिल गया है, तो आप उसके साथ ज़िंदगी भर रह सकते हो। आपको क्या ज़रूरत है उस एग्रीमेंट को साइन करने की, शादी के इंस्टीट्यूशन में घुसने की? आप रहो उसके साथ ज़िंदगी भर। तो लोग रीज़न देते हैं कि क्योंकि सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेबल है शादी करके साथ रहना। तो देखो, अगर सोसाइटी की वजह से आप शादी कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और लोग हमें जज नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम शादी कर लेते हैं, तो ये बहुत ही
वाहियात बात है, क्योंकि अगर आपने एक बार ऐसा किया तो इन फ्यूचर भी सोसाइटी आपको बहुत सारी चीज़ों पे जज करेगी और उस समय भी आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सिंपल है कि आप सोसाइटी के जजमेंट को हमेशा इग्नोर करो, आप सोचो ही मत, इनडिफरेंट हो जाओ सोसाइटी के जजमेंट को लेके कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। और आप कहीं दूर जाके, जहाँ आप जिन लोगों को आप जानते हो, जो लोग आपको इस चीज़ में सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ साथ रहने में, उनसे आप दूर चले जाओ कहीं, और कहीं दूर जाके रहो। आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है शादी के इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। आप स्ट्रेट अवे रह सकते हो अपनी पार्टनर के साथ, कोई भी ज़रूरत नहीं है।